रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रेल मंत्रालय ने एक एग्जाम कैलेंडर बनाया है और इस कैलेंडर के मुताबिक 4 बार साल में एग्जाम होंगे। अलग अलग कैटेगरी की भर्ती के लिए इसमें एग्जाम होंगे और नोटिफिकेशन भी इसमें आएगा। तो ये सारी जानकारी जो है इस वक्त आ रही है। जनवरी से मार्च के बीच परीक्षा ALP की होगी और 4 बार परीक्षाएं होंगी। तो ये एग्जाम कैलेंडर एक रिक्रूटमेंट की सुविधा के लिए और लोगों के लिए बनाया गया है। परिमल कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। परिमल, ये काफी एक अहम फैसला है, काफी आसानी शायद रिक्रूटमेंट में इससे हो सकती है। निश्चित तौर पे हो सकते हैं, क्योंकि पहले इस बात की जानकारी नहीं होती कि कब वैकेंसी निकलेगी और वैकेंसी को लेकर छात्र भी इस बात को लेकर श्योर नहीं होते थे कि कब उनको एग्जाम लिया जाएगा या लेने की अवधि है। अब कम से कम ये तय जरूर किया गया है कि 4 बार ये भर्ती परीक्षा जो है उसका निकलेगा। और कई बार ये भी हमने देखा है कि टाउट्स के जरिए जो अलग अलग लोग हैं वो भी गड़बड़ी इसमें करते रहते हैं एग्जाम के नाम पर, क्योंकि नौकरियों को लेकर इतनी मारामारी है कि कई बार रेलवे को इस तरह की शिकायत भी मिली है और उस पर कार्रवाई भी हुई है कि लोग नकली भर्ती निकाल के और उसमें लोगों से पैसा लेने का भी काम करते हैं। ये भी है। तो RRB ने ये साफ किया है कि 4 बार जो एग्जाम होंगे। कादम्बरी, जो आपने बताया कि जनवरी से मार्च के बीच में असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम होगा। अप्रैल से जून तय किया गया है टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए। जुलाई से सितंबर के बीच में जो NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज होती है, लेवल 2, 3, 4, 5, 6 जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो गया, पैरामेडिकल कैटेगरी हो गई। तो ये एग्जाम जुलाई से सितंबर के बीच में होंगे और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लेवल 1 या मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट करेगी। तो इससे कम से कम दो तरह के मायने होंगे। पहली चीज तो ये कि सहूलियत उन छात्रों की बढ़ जाएगी जो रेलवे को लेकर वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उनके पास कम से कम ये पहले से पता होगा। अब ये देखना होगा कि कितने वक्त तक मेंटेन हो पाता है, लेकिन एक रणनीति जो तैयार की गई है, बनाई गई है, वो देखने में जरूर लग रही है कि उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है जो नौकरी तलाश रहे हों, रेलवे में संभावनाएं तलाश रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका परिमल इस पूरी जानकारी के लिए। तो भर्ती में आसानी होगी और लोगों को आसानी होगी जो परीक्षा के जरिए रेलवे में भर्ती होना चाहते हैं। मंत्री क्या कह रहे हैं इस पर, वो भी सुनते हैं। की जा रही थी कि रेलवे में रिक्रूटमेंट हो, उसका एक एनुअल कैलेंडर बने जी, और एनुअल कैलेंडर इस तरह से बने कि पूरे बच्चों को जो कैंडिडेट्स रेलवे रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल तरीके से एग्ज़ाम का टाइम रहे और हर साल एग्ज़ाम रहे, जिससे कि हर साल इनटेक होता रहे, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग मिल सके। एक साथ जब लंपी खूब सारे लोगों को एक साथ लंपी 4-4, 5-5 साल के गैप में जब लिया जाता है तो ट्रेनिंग भी सफ़र करती है। इसी विचार के साथ, इसी प्रॉपर थिंकिंग के कारण एनुअल कैलेंडर बनाया गया रेलवे का, जो कि आज या सोमवार को रिलीज़ होगा। इसमें जितने भी कैटेगरीज हैं उन सब कैटेगरीज का एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से एनुअली इनटेक रहेगा। साल में 4 बार एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन निकलेगा, हर कैटेगरी का अलग अलग रहेगा ताकि सभी को अवसर मिले। और जब एक साथ खूब गैप के साथ जब होता था रिक्रूटमेंट तो उसमें कई बच्चे एज का दिक्कत आ जाती थी, एज बार हो जाते थे। हर साल होने से एज बार की व्यवस्था, एज बार की प्रॉब्लम भी मिट जाएगी।